जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे रीट, वीडियो मेंस, पुलिस और राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें राजस्थान पॉलिटी पूछी जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको PDF और बहुत सारे जो क्वेश्चन के जो सेट है वो वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उच्च न्यायालय के बारे में क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेंगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को पता होगा कि लगभग हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी प्रावधान होते हैं उसमें राष्ट्रपति आते हैं। केवल शपथ दिलाने के संबंध में राज्यपाल का उल्लेख मिलता है, बाकी राष्ट्रपति की ही भूमिका मुख्य होती है। कुछ अन्य फैक्ट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान से देखिएगा। राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है वर्तमान समय में? अकील कुरैशी जी जो हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में कौन है? तो NV रमन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आपको पता है, और राज्यपाल का जो महाधिवक्ता जी हैं वो कौन है? तो महेंद्र सिंह सिंघवी जी हैं। तो ये तीनों करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करके। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, तो राज प्रमुख के द्वारा किया गया था, तो कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1950। कई एग्जाम में ये फैक्ट पूछा जा चुका है और अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। कमलकांत वर्मा जी जो थे वो प्रथम जो राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो कमलकांत वर्मा, पटवार के पेपर में KK वर्मा नाम से जो दिया गया था, ध्यान रखिएगा कमलकांत वर्मा इनकी फुल फॉर्म है। और 31 जनवरी 1977 को जयपुर में एक बेंच का गठन किया गया था, जो पीठ का गठन किया गया था, जो खंडपीठ थी वो जयपुर में गठित की गई थी, ध्यान रखना। और 1977 वाला ही दोस्तों वो टाइम है जब से कि कांग्रेसी सरकारों का प्रचलन जो है गैर कांग्रेसी सरकारों का प्रचलन शुरू हुआ था, तो उसके बारे में भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, एक ये दिया हुआ है। अगला है कि उसे पद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट और सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट है। A और B इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित माने जाते हैं। तो अनुच्छेद 233 और 237 जो है वो अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। टॉप लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और लोअर लेवल पे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, उनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक असत्य का पता लगाना है कि कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है। पहला दिया कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना अभी पढ़ा था हमने 29 अगस्त 1949 वाला, तो ये पहला ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि गलत है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर और जोधपुर है, बिल्कुल करेक्ट है। जोधपुर में तो इसकी मुख्य ब्रांच है और जयपुर में इसकी खंडपीठ है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय एक न्यायसन न्यायालय है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अगला जो दिया है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, इनके बारे में ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन जयपुर के महाराजा जो राज प्रमुख थे, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। 1958 में राजस्थान हाईकोर्ट सत्यनारायण राव जो समिति थी उसकी सिफारिश पर जोधपुर हस्तांतरित कर दिया गया था, पहले जयपुर वाले क्षेत्र में था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। श्रीमान कैलाश वांचू जी जो है वो सर्वाधिक लंबे समय तक अवधि तक रहे हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो ये चारों के चारों फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं। और वर्तमान में राजस्थान में जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी संख्या कितनी है? तो 50 है, टोटल 50। निम्न में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आता है? तो हमें पता है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो उच्च न्यायालय में भी सुनवाई हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई हो सकती है, दोनों फैक्ट करेक्ट हैं। अगला दिया हुआ है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो हम सभी को पता है कि जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है। राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो गुरमुख निहाल सिंह थे, सर्वाधिक कार्यकाल इनका था। और वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं वो कौन है? कलराज मिश्र जी हैं, और कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है। अगला है कि राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई है। तो ग्राम न्यायालय की स्थापना जो हुई है वो बस्सी, और बस्सी कहाँ पे है? जयपुर वाले क्षेत्र में। एक बस्सी जो है वो कहाँ पे है? चित्तौड़ वाले क्षेत्र में, जो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है।
तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य वो ये है दोस्तों कि राजस्थान में ग्रामीणों को छोटे छोटे मामलों में घर के नज़दीक न्याय को सुलभ करवाने के लिए पहला ग्राम न्यायालय खोला गया था। वो कहाँ पे, बस्सी में खोला गया था दोस्तों, और 27 नवंबर 2010 को खोला गया था। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है कि राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी। तो राजस्थान की प्रथम लोक अदालत जो है वो किस जिले में लगाई गई थी, इसका आंसर आपको करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन कौन सा है, कोटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। कोटा में जो है वो प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगेगी। और देश में अगर प्रथम लोक अदालत पूछ ले या जन अदालत पूछ ले तो 1986 चेन्नई में गठित की गई थी। इस फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है कि अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। तो अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में कौन नहीं आता है, सत्र न्यायालय आता है, मुंसिफ न्यायालय आता है, अतिरिक्त जिला न्यायालय आता है, लेकिन राजस्व मंडल नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, राजस्व मंडल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अगला है कि राजस्व मंडल, ध्यान रखिएगा कुछ फैक्ट दिए हैं राजस्व मंडल के बारे में। तो राजस्व मंडल जो है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1949 को की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पशुगणना करवाई जाती है। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो ब्रजेंद्र चंद्र शर्मा जी थे। और वर्तमान अध्यक्ष जो राजस्व मंडल के हैं वो कौन है, तो राजेश्वर सिंह है। तो पटवारी का जो टोटल कामकाज आता है वो किसके है, राजस्व मंडल के अंतर्गत ही आता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है। आप सभी को पता है 29 अगस्त के बारे में हमने पढ़ा है। तो जोधपुर में स्थापित है और इसकी खंडपीठ कहाँ पे स्थापित है, जयपुर में स्थापित की गई है। अगला है कि राजस्थान में राज्यपाल पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ था। तो हमें पता है कि जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, उसी के तहत राज्य प्रमुख का पद हटाकर राज्यपाल का पद गठित किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय जयपुर के पीठ के बारे में आपको निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा जो है वो ऑप्शन के बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो गलत है या सही है। इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना। तो करेक्ट के बारे में आपको फाइंड आउट करना कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। पहला है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई थी, बिल्कुल सही है। जो पीठ है, मुख्य पीठ की बात नहीं की गई, स्थायी पीठ की बात अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था, तो बिल्कुल करेक्ट है। स्थायी पीठ की स्थापना का जो आदेश है वो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नहीं, जो विभाग था उसके द्वारा दिया गया था, न कि केवल राज्यपाल के द्वारा। पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिया गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया, तो बिल्कुल सही है। जोधपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा दिया गया था। तो करेक्ट कौन सा है, 1, 3 और 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो राज्य की निधि होती है, उस राज्य की समेकित निधि से ये दिए जाते हैं। तो राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। आप सभी को पता है कि एक तो आकस्मिक निधि होती है और एक समेकित निधि होती है, उसके बारे में बात की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो अंडमान निकोबार जो है वो किसके अंतर्गत आता है, कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और हम सभी को पता है कि वर्तमान समय में लगभग जो पहले 24 थे, वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां जो है वो अमरावती बना है। 1 जनवरी 2019 से उसको क्या किया गया दोस्तों, गठित किया गया है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है कि संविधान का जो 99th संशोधन किया गया था वो किससे संबंधित था। तो एनजेएससी का नाम आपने सुना होगा, अभी आरएस प्री के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था एनजेएससी के बारे में, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो किसके, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य की सलाह पर की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबे समय तक रहे। तो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कैलाश वांचू जी थे और प्रथम जो थे वो कौन थे, तो कमलकांत वर्मा जी थे। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहां पर की जा सकती है। तो उच्च न्यायालय के आचरण पर बहस की जाती है, न कि उनके द्वारा जो जजमेंट है, मतलब कोई गलत एक्टिविटी होती है। बाकी जनरली रोक लगाई गई है। तो अगर इनमें से पूछे कि कहाँ पे, तो ये नॉर्मल कौन सा होगा, इनमें से कहीं पर भी। लेकिन ध्यान रखना कि सामान्य रूप से उनके ऊपर बहस नहीं की जा सकती है। किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो ट्रांसफर करने का जो प्रावधान होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो वो राष्ट्रपति जी के हाथ में होता है सारा, कि किसको किधर ट्रांसफर करना है। तो राष्ट्रपति जी के हाथ में ये पावर होती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो अधीनस्थ की जो नियुक्ति की जाती है वो तो आप सभी को पता है कि अधीनस्थ की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बाकी मुख्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, जो जिला न्यायालय उसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे गठन पूछा गया है, ध्यान रखना। प्रत्येक राज्य का एक ये न्यायालय होगा, ये तो ठीक है, लेकिन गठन के बारे में बात की गई है कि गठन किया जाएगा। तो गठन का तो उल्लेख है वो तो 216 में है, लेकिन प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख 214 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? 216 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। अब कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल अनुच्छेद 217 है। सबसे पहले हम देखते हैं 214 के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख 214 में किया गया है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में उल्लेख है, किस प्रकार से इसका गठन किया जाएगा। 217 में कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद के संबंध में शर्तों का उल्लेख किया गया है 217 में। और 225 में है कि विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता की उनका क्षेत्राधिकार कहाँ तक होता है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है। तो जो परामर्श लिया जाता है वो किसके द्वारा किसके माध्यम से लिया जाता है? तो सभी संबंधित राज्य के राज्यपाल से लिया जाता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लिया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी लिया जाता है। तो 4 ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या क्या अर्हता है, मतलब एक प्रकार से योग्यता के बारे में हम बोल सकते हैं कौन कौन सी है। तो वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल करेक्ट है। वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, यह भी करेक्ट है। और भारत के सभी राज्य क्षेत्रों में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक सेवा का उसको अनुभव हो, बिल्कुल करेक्ट। तो उपरोक्त सभी करेक्ट हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। सारे फैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ है, तो खंडपीठ कहां पर स्थापित है? जयपुर में एक खंडपीठ को स्थापित किया गया है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो हम सभी को पता है 62 ईयर्स जो है वो सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम जो न्यायाधीश थे, तो मैंने बोला है कि ये रिपीट हुआ था पटवार के पेपर में भी, तो कमल कांत वर्मा के वर्मा जी जो हैं वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान हाईकोर्ट के। निम्नलिखित में से किस मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मूल अधिकारों से संबंधित जो मामले हैं वो दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि मूल अधिकारों का हनन होता है तो दोनों को ही ये पावर दी गई है कि दोनों के दोनों उसके संबंध में जानकारी रख सकते हैं, सुन सकते हैं। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र संबोधित करता है, जबकि शपथ दिलाने का प्रावधान किसके लिए है? तो राज्यपाल जी के लिए है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है? तो 217 के सेकंड नंबर पार्ट में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से हमने हाईकोर्ट से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो और भी प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना 8 बजे क्लास होती है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और बेहतर तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।